नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। भगवत गीता यथावत के इस पहले अध्याय में आपका स्वागत है। तो ये जो वीडियोस की श्रृंखला मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें एक बात जो स्पष्ट है कि भगवत गीता को मैं कवर करूँगा और मैं क्यों ये ज़रूरी समझता हूँ कि भगवत गीता को कवर करना ज़रूरी है और उसे यथावत कवर करना ज़रूरी है। उसका यथावत प्रकटीकरण ज़रूरी है। यथावत का मतलब होता है जैसा वो है। अगर हम सत्य और असत्य के बीच का भी अंतर समझना चाहें, या जो बोलचाल की भाषा में हम सत्य किसे कहते हैं, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं सच। सच बोलना, सच सत्य आचरण करना। तो सच हम किसे कहते हैं? सच वो है जो सबके लिए एक है, जो सबके लिए समान है। अगर मैं कहूँ कि सूर्य उगा है और आप भी कहें कि सूर्य उगा हुआ है, सारे लोग कहें सूर्य उगा हुआ है, तो हम कहेंगे वो सच है, वो सच वाक्य है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कहता हूँ जो दूसरे लोग नहीं जानते या जिससे दूसरे जन सहमत ना हो, उसे हम असत्य कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया जो वाकई में ना हुआ हो, मैं कहूँ कि भाई मैं जा रहा था और मेरी किसी ने जेब काट ली, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है मेरी जेब कटी हो या ना कटी हो, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन दूसरे नहीं जानते। तो यहाँ पे जो अनुभव सिर्फ मेरे साथ हुआ है, वो मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं उसे सच कह सकता हूँ या मैं व्यक्तिगत रूप से उसे तथ्य कह सकता हूँ। लेकिन सच तो वो तब होगा जब सारे लोग उस पर सहमत होंगे। अगर बहुत लोगों ने देखा कि मेरी जेब काटी गई है, तब बहुत लोगों के लिए वो सच सच होगा। लेकिन अगर मुझे किसी से पैसे मांगने हैं और मैंने कहा कि मेरी जेब कट गई, जबकि वो ना कटी हो, तो वो सच नहीं हुआ। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड होगा या कैसे निर्णय किया जाएगा कि ये सच है या नहीं सच है? वो तभी होगा जब 4 लोगों ने या 10 लोग मैं ऐसे जुटा पाऊंगा जिन्होंने मेरी जेब कटती देखी है। तो ये बहुत ही साधारण सी बात है। सच वो है जो सबके सामने प्रकट है, जो स्पष्ट है। और असत्य क्या है? जो सच नहीं है वो क्या है? वो शायद मेरा व्यक्तिगत फैक्ट हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत तथ्य हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई नहीं था आसपास, सिर्फ जेब कतरा और मैं था, तो सिर्फ जेब कतरा और मैं ये जानता हूं, बाकी कोई नहीं जानता। तो कुछ मैं व्यक्तिगत रूप से मान सकता हूं, आप व्यक्तिगत रूप से कुछ मान सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे सच कह सकते हैं? सच तो हम उसे नहीं कह सकते, भले ही वो मेरे व्यक्तिगत सिद्धांत के हिसाब से है, व्यक्तिगत सिद्धांत है। लेकिन सबके लिए वो व्यक्तिगत हो, वो मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत सबके लिए वैसा ही हो, ये तो आवश्यक नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि धर्म कई रूपों में है, या जो पूजा पद्धति है वो कई रूपों में है। हम सिर्फ एक धर्म नहीं जानते। हम कहते हैं ईश्वर एक ही है, लेकिन उसको उस तक पहुंचने के तरीके अनंत हैं। तो कमोबेश सारे धर्म ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन पहुंचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, जो मेरा व्यक्तिगत धर्म है और जो सामने वाले का व्यक्तिगत धर्म है वो अलग हो सकता है। तो क्या हम उसे सच कहेंगे? क्या हम उसे सत्य कहेंगे? तो जो भी चीज अलग हो सकती ही है, परिस्थिति अनुसार या देश के अनुसार या समय के अनुसार, उसे शायद हम पूरा सच नहीं कह सकते। पूरा सच या पूरा सत्य हम तभी कह सकते हैं जब लगभग हर कोई जिसके सामने वो घटित हुआ है वो उसकी गवाही दे सके, तभी हम उसे सच कहेंगे। तो इसीलिए अगर हम सत्य कह रहे हैं या सत्य कह रहे हैं, तो वो जो है, तो जब मैं कह रहा हूं यथावत, तो उसका मतलब जो भगवत गीता है। अब ये मैं कैसे कहूं कि भगवत गीता क्या है? बहुत लोगों ने इसके बारे में
असंख्य विवेचनाएं दी हैं और बहुत काल से ये चला आता रहा है। तो फिर ये कहने की मुझे क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता यथावत, उसकी ज़रूरत मुझे इसीलिए लगी क्योंकि मुझे कोई एक ऐसी विवेचना नहीं दिखती जिस पे सारे लोग सहमत हो जाएं। अगर ऐसा होता तो शायद कोई एक ही केंद्रीय संस्था या सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होती, कहती कि यही है इसका मतलब। लेकिन आप जहां जाएं वहां पे इसकी विवेचना है और लोग इसको अलग अलग ढंग से लेते हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक पूज्य पूज्य पुस्तक है। वो वैसे रखते हैं अपने घरों में जैसे किसी पूजा की सामग्री को रखते हैं। तो उनके लिए वो उनका व्यक्तिगत धर्म है। जैसे मैं पूजा पाठ करता हूँ, मुझे नियमित रूप से गीता का पाठ करना है। कुछ लोगों के लिए वो अपने जीवन को सरल करने के लिए, जीवन में कुछ सीखने के लिए वो पुस्तक है। और आजकल तो ना जाने ये क्या क्या हो गया है। कॉरपोरेट जगत में, कॉरपोरेट दुनिया में भगवत गीता से जोड़कर मैनेजमेंट या प्रबंधन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिखाए जाते हैं। तो पुस्तक एक जो शायद पता नहीं लिखी कब गई, बोली कब गई, कोई इसका एक डेट नहीं, कोई एक तिथि नहीं, लेकिन ये प्राचीन तो बेशक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये हम सत्य कह सकते हैं कि ये प्राचीन है, ये काफ़ी समय पहले कही गई और समय के साथ ये हम तक पहुंची है। इस पे सारे लोग सहमत होंगे, भले ही उसकी विवेचना में लोग अलग अलग बातें कहें। जैसे ये बात बड़ी रोचक है, एक तरफ जो बहुत ही पॉपुलर इंटरप्रिटेशन भगवत गीता का है वो क्या है, वो है आत्मा, जीवात्मा। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। एक तरफ ऐसी बातें हैं। इस तरह की बातों का कॉरपोरेट जगत में क्या इस्तेमाल हो सकता है, या उसे किसी बाहरी काम को करने में किस प्रकार की सहायता मिल सकती है। बाहरी काम तो एक ऑब्जेक्टिव काम है, एक ऐसा काम है जो आप सीखते हैं, आप करते हैं। उसमें इस प्रिंसिपल का, इस सिद्धांत का क्या यूज हो सकता है। उसी प्रकार जो इसे एक धार्मिक ग्रंथ मान रहा है और उसका नियमित रूप से पठन पाठन कर रहा है, जैसे कोई मैं माला जपता हूं, अगर वो रोज ये वाक्य पढ़ रहा है कि जाने वाले का शोक ना करो, जो चले गए वो शोक के योग्य नहीं है, जो जाने वाले हैं वो भी शोक के योग्य नहीं है। जाने वाले का मतलब जो मृत्यु प्राप्त हैं या जिनकी मृत्यु होने वाली है, वो कोई शोक के योग्य नहीं है। ये गीता के दूसरे अध्याय में ही श्री कृष्ण, दूसरे या तीसरे अध्याय में ही श्री कृष्ण ये कहते हैं। तो क्या जो व्यक्ति ये नियमित रूप से पढ़ रहा है, क्या वो ये बात वाकई में समझ रहा है? अगर वो समझ रहा है तो क्या वाकई में वो समझ चुका है? क्या वाकई में वो शोक नहीं करेगा? तो बहुत तरह की बातें हैं। इसलिए मुझे जो जरूरी लगा कि यथावत जो भगवत गीता है, जो वो है, उसको सामने रखना जरूरी है। अब ये कैसे किया जाए जिसमें सारे लोग सहमत हो पाए? ये एक चुनौती है और इस चुनौती को पार पाने का एक ही रास्ता है जो मेरे दिमाग में आता है कि आखिर जो भी है वो लिखा गया है संस्कृत में, और ये जो संस्कृत है ये कोई वैदिक संस्कृत जैसी बहुत कठिन संस्कृत भी नहीं। ये एक आधुनिक संस्कृत की कैटेगरी में आएगी, जिसके जो शब्द हैं वो आसानी से समझे जा सकते हैं। तो भगवत गीता में क्या लिखा है ये सिर्फ उसके शब्द बता सकते हैं। मैं भगवत गीता के बारे में क्या सोचता हूं वो मेरी सोच हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन भगवत गीता में लिखित शब्द क्या कह रहा है वो मेरे लिए भी वही होगा, आपके लिए भी वही होगा। क्योंकि शब्द का जो अर्थ है वो तो अलग नहीं हो सकता, वो तो फैक्ट है, वो तो विज्ञान है। तो हम भगवत गीता यथावत समझने के लिए सबसे पहले इस विज्ञान का इस्तेमाल करेंगे।
ये विज्ञान है शब्द विज्ञान। जो भी शब्द भगवत गीता के श्लोकों में हैं उसे हम विभक्त करेंगे। विभक्त करने के बाद, विभक्त का मतलब उसे तोड़ेंगे और उसके हर अक्षर को समझेंगे कि उस अक्षर का क्या मतलब है। फिर उस अक्षर को जोड़कर जो शब्द आता है वहां तक पहुंचेंगे और फिर हम कहेंगे कि शब्द विज्ञान ये बता रही है इसका मतलब। मेरे पास भगवत गीता को समझने का और कोई मार्ग नहीं। मैं हो सकता है किसी बहुत ज्ञानी को सुन लूं, लेकिन हो सकता है वो उस ज्ञानी का सच हो। जब तक वो सच मेरे लिए नहीं है तो मैं उसे सच नहीं कह सकता। यही कारण है कि मैं दूसरे के सच या खुद के सच को छोड़कर जो वैज्ञानिक सच है, वैज्ञानिक सच क्या है? जो शब्द मुझे बता रहा है, जो शब्द का मतलब है, जिस पे हमें सहमत होना ही पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक, हम इसे शब्द विज्ञान के नजरिए से अप्रोच करेंगे और दूसरा, हम इसे तर्क के माध्यम से अप्रोच करेंगे। तो इससे पहले यह समझना जरूरी है कि तर्क क्या है। अगर कोई एक काम है, उस काम में गतिविधियों की एक श्रृंखला होती है, सीरीज ऑफ एक्टिविटी होती है, और जब वो काम हो गया तो मैं कहूंगा कि इस काम को करने के लिए ये होना चाहिए। तो वो एक तार्किक श्रृंखला हम कहेंगे ये तर्कपूर्ण ढंग से सजाया गया और ये काम जैसा होना था वैसा हुआ। तो अगर वो तर्कपूर्ण तरीके से होगा तभी जो उसका परिणाम है वो वैसा परिणाम होगा जिस पे सारे सहमत होंगे। अभी इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। हम सबों ने अपनी पढ़ाई लिखाई में शायद गणित के सवाल सुलझाए होंगे। तो गणित का कोई सवाल हमारे पास आता है तो क्या हम सीधे उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग करने लगते हैं? हम तो पहले सवाल को समझते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा, इस सवाल को समझने के बाद इसमें मुझे जोड़ कर लगाना पड़ेगा या मुझे घटाव लगाना पड़ेगा या मुझे कुछ और करना पड़ेगा, और जो सवाल का जवाब है उस पर सारे लोग सहमत होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि मेरे हिसाब से ये जवाब है और आप बोलेंगे आपके हिसाब से ये जवाब है। जो बेसिक मैथमेटिक्स या जो सामान्य गणित होता है उसकी मैं बात कह रहा हूं। तो उस उत्तर तक मैं कब पहुंचूंगा? जब मैं पहले सवाल को समझूं, फिर सवाल को समझने के बाद यह समझूं कि इसमें मुझे गणित की कौन सी प्रक्रिया लगानी है, कौन सा हिसाब लगाना है, तभी मैं कर पाऊंगा। अगर मैं इसे बोलूं कि भाई मेरे सामने जो भी सवाल हो जाए मैं इसमें गुणा ही करूंगा या मैं इसमें भाग ही करूंगा, तो वो अतार्किक है। यह समझना तो कोई बड़ी बात नहीं। इसी चीज को जब हम जीवन के ऊपर लाएं तो जैसे हम कहते हैं कि हम सब जीवन में संघर्ष का अनुभव करते हैं। शायद ही ऐसा कोई हो जो जीवन में संघर्ष का अनुभव ना करे, लेकिन सामान्य जीवन में हम क्या देखते हैं कि कहा यह जाता है कि संघर्ष और दुख तो जीवन का हिस्सा है, तो ये रहेगा ही। मैं हमेशा इस बात को लेकर दुविधा में रहता हूं कि हम इस बेसिक एजम्पशन को, इस वाक्य को हम क्यों कटघरे में खड़ा नहीं करते। दुख रहेगा ही तो ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जो हमेशा रहनी है उसको समझने का प्रयास क्यों नहीं? मेरे हिसाब से यह बड़ा ही अतार्किक है। हम एक ऐसी चीज को, आप उसे कुछ भी कह लें, आप उसे दुख कह लें, संघर्ष कह लें, दुनिया जहान के शब्द हैं इस अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन यह चीज क्या है? क्या हम को कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए उसको समझने के लिए कि दुख क्या है, संघर्ष क्या है? जब हम एक सामान्य से काम में, जैसे मैंने एक गणित के सवाल का एग्जाम्पल लिया, मैं ये तो नहीं करता कि मैं सीधा जोड़ने लगा, मैं सीधा गुना करने लगा, मैं सवाल को तो समझता हूं। तो क्या यह तार्किक नहीं है? पहले उस चीज को जिसे बोला जा रहा है कि ये तो जन्म जन्म तक लगा रहेगा, जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे सुख और दुख आते जाते रहते हैं, तो ये जो पूरी फिलॉसफी है, जो पूरी अवधारणाएं हैं इसके इर्द गिर्द, सुख और दुख के इर्द गिर्द, वो सब हम समझ लेते हैं, लेकिन वो चीज क्या है उसे क्या हम समझने का प्रयास करते हैं? क्या आपने किसी को यह प्रश्न करते देखा है कि दुख क्या है? दुख है ये तो सारे कहते हैं, दुख से कैसे मुक्ति पालें ये भी सारे कहते हैं, लेकिन दुख क्या है ये सवाल हम क्यों नहीं करते?
और ये तो तर्क की मौलिक मांग है, आधारभूत मांग है कि जिस चीज को आप परम सत्य कह रहे हैं उसको समझें तो। दुख को तो हम परम सत्य कहते हैं, चलिए दुख को ना कहें, सुख को परम सत्य कहते हैं, ईश्वर को परम सत्य कहते हैं। तो क्या हमें कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए उस चीज को समझने के पीछे? जरूर करनी चाहिए। ये क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये तार्किक है। तो हम तर्क का सहारा लेंगे, और तर्क के साथ समस्या यही है कि तर्क में सारे लोग सहमत नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने जो उदाहरण लिया, आज के ज़माने में ये कौन कहता है कि दुख को पहले समझो, दुख का उपचार बाद में खोजो। लोग तो दुख का उपचार लिए बैठे हैं और उसके नाम पर दुकान खोले बैठे हैं। दुख को समझने की बात कौन कहता है? तो शायद ये मेरा व्यक्तिगत सच हो सकता है, आपका व्यक्तिगत सच ना हो। तो तर्क के साथ ये कठिनाई जरूर आएगी कि उसे मैं सच बोलूं या ना बोलूं। तो उसका उपाय यही है कि उसे हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें, तौलें। तर्क को जब व्यक्तिगत स्तर पर तौला जाए और जब एक व्यक्ति उस तर्क से संतुष्ट हो जाए, तभी उसके लिए वो सच होगा। तो यहां पे मैं किसी के साथ नहीं बैठा जिसके साथ मैं तर्क करके उसे मना पाऊं कि ये तर्क सही है, या वो मुझे मना पाए कि ये तर्क सही है। तो मेरे पास कोई चारा नहीं है कि जो तर्क है और जो तर्क मेरे लिए सच है उसी तर्क को मैं आगे बढ़ाऊं। हो सकता है वो किसी और के लिए सच ना भी हो, लेकिन तर्क के जो मौलिक सिद्धांत हैं उस पर तो हम सबको सहमत होना चाहिए कि तर्क का मौलिक सिद्धांत क्या है कि जो फाइनल आउटकम है, जो परिणाम है, उस तक पहुंचने के लिए जो भी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटी की जाए एक सीक्वेंस में, एक श्रृंखला में, उसे मैं तार्किक कहूंगा, क्योंकि मैं उस आउटकम तक पहुंच पाया, उस परिणाम तक पहुंच पाया। अगर मैं उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाता तो वो गतिविधियां, वो एक्टिविटीज जो मुझे उस परिणाम तक नहीं पहुंचने देती, वो तर्कपूर्ण नहीं है। तो यहां पे मैं एक एक्टिविटी की, एक क्रिया की बात कर रहा हूं। जैसे गणित के सवाल सुलझाना एक क्रिया है, तो क्या वो क्रिया तर्कपूर्ण है, नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं या जो हम किसी चीज का मतलब समझना चाहते हैं, तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो एक मानसिक एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है। और मेंटल एक्टिविटी में भी हमें उसी चीज को अपनाना होगा कि मैंने देखा कि एक चीज हुई, और उस आधार, जो चीज हुई उस आधार पर मैं कुछ निष्कर्ष निकालूंगा। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, हम जानते हैं कि महाभारत में बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े धर्मात्मा थे। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, ऐसे बहुत महात्मा थे। पांडव पक्ष में भी बहुत सारे महात्मा थे। युधिष्ठिर को तो धर्मराज कहा जाता है। लेकिन गीता का प्रसाद किसे मिला? गीता का प्रसाद मिलता है अर्जुन को। तो अगर मैं इसे एक परिणाम के रूप में देखूं, गीता का प्रसाद मिलना, गीता का श्रवण होना, वो अर्जुन के साथ हुआ। अब मैं जब इसका विश्लेषण करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि क्या वजह है कि वो प्रसाद अर्जुन को मिला, क्या वजह है कि वो प्रसाद भीष्म पितामह को ना मिला, क्या वजह है कि वो प्रसाद धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं मिला, क्या वजह है कि वो प्रसाद अर्जुन को ही मिला। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए या तो मैं लोक कथाओं का सहारा लूं, जिसमें कहा गया है कि अर्जुन पिछले जन्म में नर थे, भगवान कृष्ण नारायण थे, तो ये नर नारायण की जोड़ी थी, ये पुराने जमाने के, पुराने जन्म के संबंधी थे, अर्जुन पुराने जन्म में श्री कृष्ण का भक्त रहा होगा। तो ये कहानियां हैं, कहानियों की अपनी महत्ता है, कहानियां अपनी जगह है, लेकिन कहानी को तर्क नहीं कह सकते। तो उसे मैं एक तार्किक एक्सप्लेनेशन नहीं कहूंगा कि गीता का प्रसाद अर्जुन को ही क्यों मिला, उसके पीछे क्या वजह है। तो उसके पीछे जो वजह होगी, वो जो भी मैं कहूंगा, हो सकता है उससे आप सहमत हों या उससे आप सहमत ना हों, लेकिन मैं उसके पीछे जो वजह बताऊंगा, ये
जिम्मेदारी आपकी होगी कि उसे आप अपने व्यक्तिगत तर्क क्षमता की तुला पर तौलें और फिर देखें कि क्या इसका सेंस बनता है। तो तर्क पे सारे सहमत ना हों, लेकिन शब्द विज्ञान पर सहमति कोई बड़ी बात नहीं। तो इन दो टूल्स का, इन दो साधनों का सहारा लेकर, एक शब्द विज्ञान और दूसरा तर्क, शब्द विज्ञान और तर्क के सहारे हम भगवत गीता को यथावत समझने का प्रयास करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट के बाद, इस परिचय के बाद, आइए इस सागर में डुबकी लगाने का प्रयत्न करते हैं। अगले वीडियो में हम गीता के पहले अध्याय से शुरू करेंगे। धन्यवाद।